सिमी जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। सिमी जी वैसे तो लोग आपको जानते हैं मगर हम आपके आज ऑफिशियली इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि लोगों को आपकी जर्नी पता हो, आपको पता हो कि वो कोच बनने के आपको क्या-क्या बेनिफिट्स हुए, हेल्थ कोचिंग लेके आपको क्या-क्या बेनिफिट्स हुए और उसके बाद आपको पर्सनली जो विन्स हुई एज़ अ है ना प्रोग्राम करके और कोच बन के लोगों को प्रोग्राम करवा के। तो ठीक है। सिमी जी आप कहाँ से पहले तो बताइए लोगों को? पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम समृति उत्कर्ष है और मैं गुड़गांव से हूँ, हरियाणा। ठीक है, और ठीक है। स्मृति जी अगली चीज़ आपको मेरे बारे में पहली बार कैसे पता लगा था? बिना नाम मुझे बताए। आपके नाम बताए मुझे मेरी एक फ्रेंड से पता चला था हाँ, जिन्होंने आपसे ऑलरेडी प्रोग्राम किया था। जी, जी। मेरा मतलब वही था उनका नाम हम नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे। ठीक है। राइट। तो सिमी जी आपने मुझे जब रीच किया था, आपको क्या दिक्कतें थी? किस लिए रीच किया था आपने मेरे को? मुझे काफ़ी रिसेंटली ऐसा होने लग गया, हेल्थ इश्यूज आने लग गए मेरे। थे, हाँ। तब की हाँ, बात कर रहा हूँ तब मैं। कर हाँ, मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। तो जी, कुछ ऐसे कंडीशन थी कि डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड के इंजेक्शन के बिना बोला था कि काम नहीं बन पाएगा। तो क्या थी लेकिन वो मुझ प्रॉब्लम बताइए? इट्स मेरी ओके। ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम थी। मेरे इस हैंड के फिंगर्स पूरे स्ट्रेट नहीं खुल पाते थे। तो जी, सुबह के टाइम मुझे 5-7 मिनट लगते थे, थोड़ा मसाज करती थी, उसके बाद वो सीधे खुलते थे। तो ठीक है। तब हाँ जी। और सिमी जी आपने मुझे याद है आप बोलते थे खड़ के खाना बनाने में दिक्कत आती थी ना? खड़े होने में, हाँ, ज़्यादातर टाइम। खड़े हाँ, खड़े होके खाना बनाने में, वॉक करने में एनर्जी लेवल्स बहुत कम थे, क्रॉनिक फटीग रहता था। थोड़े से काम करने के बाद ही मन करता था कि जाके मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ। ये कंडीशन पहले मुझे नहीं थी। जब उस टाइम पे प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आई तो मुझे लगा कि शायद मैं अब बूढ़े हो गए हैं। ठीक है। सिमी ये शायद 3 साल पुरानी बात है ना हमारी ये 3 साल से पुरानी बात है थोड़ी? जी, 3 इयर्स बैक। यस। ठीक है। हाँ सिमी जी जी। वेट कितना था उस वक़्त और कितना हो गया था प्रोग्राम करके? 70 केजी वेट था और 53 तक पहुँच गई थी। वॉव! कितनी देर में? विद 2 मंथ्स के अंदर मेरे 10 केजीज़ तो रिड्यूस हो ही गए थे। 3 मंथ्स के अंदर मेरा पूरा निकल गया था। मतलब आई वाज़ ऑन वॉव! 53। हाँ। ठीक है। और जो आपने प्रॉब्लम बताया ट्रिगर फिंगर वाली और खड़े होने वाली वो कितनी देर में ठीक हो गई थी आपकी? वो तो मेरे को लग रहा है 15 दिन के अंदर ही चीज़। मतलब मैं सुबह उठी और मेरे को भूल गया कि मेरे हाथ को मुझे मसाज करनी है। इट वाज़ जस्ट वर्किंग फाइन। ठीक है। सिमी जी आपको याद होगा मैंने आपको कभी प्रॉमिस किया था कि आपकी ये ट्रिगर फिगर ठीक हो जाएगी, फलाना ठीक हो जाएगा, ढमढाना ठीक हो जाएगा? कभी भी नहीं। आपने कहा था बस आप वेरी गुड। डाइट फ़ॉलो करते रहिए, यू विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है। सिमी जी थोड़ा-सा और बोलने को बताऊँगा फैमिली के बारे में। आपको याद है आपके हस्बैंड ने प्रोग्राम लिया था? जैसे ही मेरे अंदर फ़र्क आने लगा रविंद्र जी, उन वो डाइट फ़ॉलो करने वाले हैं ही नहीं। और जैसे ही 1 मंथ के अंदर मुझ में रिजल्ट्स आए, रविंद्र जी आप मानेंगे नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे भी करना है, जो भी तू कर रही है ना मुझे भी करा दे। उनको क्या-क्या दिक्कतें थी और उनकी कौन-कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इससे डाइट से? ओवरवेट थे और काफ़ी लेथार्जी हो जाती थी। शाम के वक़्त उनको भी लगता था कि बस अब रेस्ट किया जाए। तो फिर वो और उनकी एक्सट्रीम ट्रैवलिंग थी, तो वो एक्सट्रीम जी, ट्रैवलिंग हाँ, से भी ये बड़ा लेथार्जी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। था। हुँ, तो उनको लगता था कि ठीक है। इसके बाद मैं काम नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन आप मानेंगे नहीं, उसके बाद भी वो घर आके 1 डेढ़ घंटा वॉक करने जाते थे, क्योंकि एनर्जी जी, लेवल बहुत बढ़ गया था। जी। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो बोलते हैं मेरी ट्रैवलिंग जॉब है, मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता, मैं डाइट नहीं कर सकता। सिमी जी के करेक्ट। हस्बैंड मुझे याद है डेली कई बार जी, 500-700 किलोमीटर तो डेली ट्रैवल कर लेते हैं ना वो, डेली मुझे का याद है। ट्रैवल। जी, हाँ, जी। हमारे पटियाला आते हैं मुझे याद है। मैं 2 बार हाँ। मिला हूँ, 3 बार मिला हूँ उनसे। हुँ। ठीक है। सिमी जी अब बताइए कोच कब बने आप? कितनी देर पहले कोच बने आप? मुझे हो गया 1 साल। और जी, कोच बनने के लिए मुझे तब लगा कि ये चीज़ मुझे दूसरों में भी करनी चाहिए, हेल्प अपने फैमिली जी, में, फ्रेंड्स में और ऑफ़ एज़ अ कोर्स। प्रोफेशनली। अ, हाँ, तो कितने लोग कोच कर चुके होंगे आप अभी तक? 80 के आसपास तो रविंद्र जी, आपकी गाइडेंस में आपके कर नंबर गलत है सिमी जी ज़्यादा कर चुके हैं। इससे ज़्यादा कर चुकी हूँ। हाँ, कितना बाकी मेरे को एनीवेज़ हाँ, हमने हाँ। काउंट नहीं करते। मेरे हिसाब से यू हैव कोच्ड अबाउट आराम से हाँ। ज़्यादा, काफ़ी लोग ज़्यादा इट्स ओके मगर वो आपका आइडिया है। ठीक है। हुँ। सिमी जी ये बताइए कोच बनना कितना मुश्किल था, कितना आसान था? कोच बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि डाइट पहले ही मैं फ़ॉलो कर चुकी थी। मुझे पता था इसमें क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये नॉलेज मिली कि किस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है।
किस बॉडी टाइप के हिसाब से हमें हैंडलिंग करनी है। वेरी गुड। सिमी जी, कोई वो विन बताइए किसी को कोच करके जो आपको पर्सनल विन मिली, अच्छा लगा, मजा आया, वो बताइए। हाँ जी, एक मेरी क्लाइंट थी जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की प्रॉब्लम थी, और वो पूरा ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का पीरियड था उनका प्रोग्राम करने का। लेकिन जैसे ही उन्होंने एंड ऑफ द प्रोग्राम वो पहुंची ना, तो उन्होंने कहा कि इतना बेटर उन्होंने पहले कभी नहीं फील किया, और स्टोन का साइज डिक्रीज हो गया। मेरी वो वाओ, सबसे बड़ी विन थी, और अरे मुझे वाह बहुत वाह, खुशी मिली। और उन्होंने मुझे एंड ऑफ द प्रोग्राम के बाद भी 4-5 महीने के बाद भी उन्होंने मुझे बताया कि स्टोन्स खत्म हो गए। सो अरे दैट वाह वाज माय, सिमी जी। यस। अरे हाँ, वाह, स्टोन्स। वेरी गुड। और सिमी जी, और कभी वो आप, क्लाइंट आपको पर्सनली मिले थे जिनकी आप नहीं, बता रहे हैं बात? कभी भी नहीं, सिर्फ फोटोग्राफ्स देखी थी मैंने। जी, आज तक कोई भी क्लाइंट आपको पर्सनली मिला है? नहीं, आज तक नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, एक चीज पूछना भूल गया, जब आप मेरे कोच नहीं बने थे, जब आप मेरे क्लाइंट थे, आपको देख के मुझे लगता है 10-12 लोगों ने शुरू किया था मेरे साथ, कम से कम। 15 से सही बात है? 20 लोगों ने, 15 से 20 अच्छा। मेरी सोसाइटी में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लेडीज आपको अच्छे से जानती हैं। इनफैक्ट मेरा फ्रेंड सर्कल जो मलेशिया वगैरह में भी है, वो भी अच्छे से जानती हैं। अरे वाह! अंशुल जी भी आपको देख के ही हमारे साथ जुड़े थे। वो आप ही के बिल्कुल। दोस्त थे पहले, फिर वो जी। हमारे क्लाइंट साथ। बने, फिर कोचिंग ली उन्होंने, कोच बन जी। गए। वेरी जी। नाइस। सिमी जी, अच्छा ये बताइए, आपको हफ्ते में कितनी सारी अच्छी न्यूज़, जैसे हम बोलते हैं एक मिलती है कि कोई बंदा दुआ देता है आपको, कितने हम्म। मैसेज आते हैं हर रोज़? आप सोच नहीं सकते रविंद्र जी, मेरा दिन भर मुझे मतलब वो मुझे कहते हैं कि आपसे बात करके और रविंद्र जी के प्रोग्राम देख के, कई बार वो सिर्फ इसलिए प्रोग्राम देखते हैं जब वो बहुत मूड अच्छा नहीं होता ना, तो वो सिर्फ रविंद्र जी के प्रोग्राम लगा के देखते हैं। अरे और वाह! कुछ लोगों ने तो ऐसी उपाधि दे दी है कि पूजनीय, जैसे कि जिसकी वजह से जिंदगी चल पड़ी, उन्होंने बिल्कुल पूजनीय बना दिया है आपको। तो हाँ, मैं आपको बता नहीं नहीं सकती बात कि मेरी नहीं, इतनी। बात तो आपकी हो रही है कि आपको अच्छा। कितनी वो मिलती है ना? अच्छा। मेरी तो इट्स ओके है ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुँचने की। ठीक है। सिमी जी, और कोई विन्स बताइए जो आपने एज़ अ कोच आपको विन्स मिली, क्लाइंट्स में, जो क्लाइंट्स को प्रोग्राम करके विन मिली और आपको अपनी विन मिली? हम्म, मेरी एक क्लाइंट थी जिसे रिंकल्स की उनको प्रॉब्लम थी। बहुत अर्ली आ गए उनके फेस के ऊपर रिंकल्स, इतनी उम्र ना होते हुए भी। और उनको बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आए कि अपने आप ही लाइंस जो हैं हल्की हो गई फेस की। क्योंकि ये चीज़ें टाइम लेती हैं रविंदर जी, है ना? जैसे कि हम प्रोग्राम करते हैं, किसी को लगता है शायद जादू की छड़ी घूमेगी, हम 2 महीने में ठीक हो जाएँगे। लेकिन वो कंसिस्टेंटली 8 मंथ्स तक प्रोग्राम करती रही, और उनके फेस की जो लाइन्स हैं धीरे-धीरे टाइट होने लग गई, और लाइन्स हल्की होनी शुरू हो गई। और कहती है कि ग्लो भी ऐसे आना लगा कि घर वाले, पड़ोस में सब लोग समझने लग गए कि इनके तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। मुझे याद है, ये तो बिल्कुल सही बता आपने, नीरू जी के जो कि आपके क्लाइंट थे, उनके आईलैशेस ग्रो कर गए, जो थी ही नहीं। थे ही नहीं, याद है आपको? आईब्रोज, वो मुझे आईब्रोज बताते हैं डार्क हर हो बार, गए। हाँ, आईब्रोज और आईलैशेस। तो यस। वेरी नाइस। सिमी जी, सबसे आसान केसेस आपको कौन से लगते हैं कोच करने? जो बड़े आप कह सकते हैं बाएँ हाथ का खेल है? मेरे लिए है जो कहते हैं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जो कहते हैं गैस बनती है, एसिड बनता है, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इजी, मतलब वो तो मुझे लगता है कि आप रिजल्ट 2 दिन में दे सकते हैं उस वेरी चीज़ नाइस। को। अच्छा, सबसे मुश्किल केस कौन से लगते हैं आपको, जिसको लगता है कि टाइम लगेगा, काम करने में थोड़ा टाइम लगता है? लिवर सिरोसिस का कह लो, रिमेटॉइड हुँ, हुँ। आर्थराइटिस कह लो, या रिंकल्स कह लो, ये पेशेंस चाहिए। क्लाइंट को भी समझना है इस बात को कि ये काफ़ी सालों की जो उन्होंने जमा पूंजी बनाई जैसे कह लो, और उसको निकाल फेंकना इतना इजी नहीं होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। बिल्कुल सही, लेकिन 100%। लिवर को साफ होने में 3 से 6 महीने लगेंगे, हम्म, तो लिवर साफ होगा तो सिरोसिस जाएगा, है ना? और करेक्ट। ठीक है। सिमी जी, और कोई केस दिमाग में आता हो सोच के बताइए, जिसके बारे में याद है कि वाह! मिरेकलस रिजल्ट्स आए सिर्फ़ सिर्फ़ डाइट और प्रोडक्ट से। सिर्फ प्रोडक्ट से एक मिराकुलस आया, मतलब हफ्ते के अंदर मेरे क्लाइंट ने सिर्फ, अभी कोर्स भी नहीं लिया, सिर्फ हमारा एप्पल साइडर विनेगर एक ही प्रोडक्ट यूज़ किया, और उन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन किया 1 वीक के अंदर कि उनको पता ही नहीं था कि उससे उनकी थकावट भी चली जाएगी एसिडिटी की प्रॉब्लम से।
सो उन्होंने स्पेशली मुझे कॉल करके ये बताया कि मैम मेरे तो 2 दिन के अंदर एसिडिटी ठीक हो गई एंड 1 वीक के अंदर मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, जो मैं काम पे फोकस नहीं कर पाता था वो मैं करने लग गया। ठीक है। तो एक और चीज़ है सिमी जी, आप घर से काम करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ, शादीशुदा लाइफ, बच्चों की लाइफ, आपको कोच बनने से जबकि आप फुल टाइम काम करते हैं, डिस्टर्ब होती है कभी? नहीं, ऐसी कोई ख़ास ऐसी कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं लगती। जब आप इधर टाइम देते हो आप साथ के साथ अपने घर को भी मैनेज